अधिकतर लोग टर्म इंश्योरेंस लेते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद पूरी तरह से सिक्योर है, लेकिन जब क्लेम का समय आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार क्लेम समय बहुत डिले होता है, कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, बहुत सारी हिडन एंड टर्म कंडीशन है जो सामने आ जाती है। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस हो जो एक दिन में क्लेम पेमेंट करे, 100 साल तक का कवरेज दे, 200% प्रीमियम भी वापस कर दे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सिस मैक्स लाइफ टर्म प्लान प्लस के बारे में, ताकि आप एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस ले सकें और टर्म इंश्योरेंस लेते समय कोई गलती ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्स लाइफ के क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो वह 99.5% है। वहीं अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 95.5% है। एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस यह एक बहुत ही एडवांस टर्म प्लान है जिसमें हमें 7 अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं, जिनमें हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कोई भी एक वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्लान में हमें कुछ एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि कवर कंटिन्यूअस बेनिफिट, मतलब कि आप प्रीमियम 1 साल तक भी नहीं भरेंगे तो आपका कवर चलते रहेगा। इंस्टा पेमेंट ऑन क्लेम इंटीमेशन, आपको क्लेम इंटीमेट करते ही कुछ पेमेंट मिल जाता है। नॉर्मल डेथ कवर एंड एक्सीडेंटल डेथ कवर के लिए रिबैलेंसिंग ऑप्शन, 200% तक प्रीमियम बैक, कवरेज अप टू 100 ईयर्स, इनबिल्ट टर्मिनल इलनेस कवर, मैटरनिटी कवर एटसेट्रा। चलिए एक एक करके सारे वेरिएंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रेगुलर कवर। यह एक प्योर टर्म प्लान का वेरिएंट है जिसमें आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लाइफ कवर लेते हैं। पॉलिसी पीरियड में डेथ हो जाने पर जो भी लाइफ कवर होता है उसका पे आउट पॉलिसी होल्डर को हो जाता है। सेकंड है रीबैलेंसिंग कवर। इस वेरिएंट में हमें एक नॉर्मल डेथ कवर मिलता है, साथ ही एक्सीडेंटल डेथ कवर कंबाइंड होता है। नॉर्मल डेथ कवर में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेथ कॉज डेथ कवर का पे आउट मिलता है, बट एक्सीडेंटल डेथ कवर के केस में सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ में ही सम एश्योर्ड का पे आउट होता है। इस वेरिएंट को लेने पर पॉलिसी के इंसेप्शन में हमारा जो भी टोटल लाइफ कवर होता है उसका 10% पार्ट डेथ कवर रहेगा एंड 90% पार्ट एक्सीडेंटल डेथ कवर रहेगा, और हर साल डेथ कवर 10% से बढ़ते जाएगा और एक्सीडेंटल डेथ कवर 10% से डिक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी है तो पॉलिसी के शुरुआत में डेथ कवर सिर्फ 10 लाख रहेगा एंड एक्सीडेंटल डेथ कवर 90 लाख रहेगा, और अगले 9 सालों तक हर साल डेथ कवर 10-10 लाख से इंक्रीज होता जाएगा और एक्सीडेंट कवर 10-10 लाख से कम होता जाएगा, और 9 सालों के बाद कंप्लीट 1 करोड़ का जो सम एश्योर्ड है वो सिर्फ डेथ कवर के लिए रहेगा, और एंटायर पॉलिसी टेन्योर तक वह डेथ कवर चलते रहेगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन में यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इमीडिएट लाइफ कवर आपका बहुत कम है। टर्म इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं कि हमें हायर लाइफ कवर मिले। एक्सीडेंटल डेथ कवर के लिए ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी पॉलिसीज अवेलेबल हैं, जिन्हें हम जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बहुत कम प्रीमियम में ले सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएंट है आरओपी प्लस। आरओपी का मतलब है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इस वेरिएंट में रिटर्न ऑफ प्रीमियम में थोड़ा सा चेंज किया गया है, जिसमें आप यदि 60 का एज अटेंड कर लेते हैं तो आपको 50% प्रीमियम रिटर्न हो जाता है एंड 60 के बाद 50% कवरेज के साथ आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। और यदि आप पॉलिसी का कंप्लीट टेन्योर सर्वाइव कर लेते हैं तो रिमेनिंग 50% प्रीमियम भी रिटर्न हो जाता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट का जो प्रीमियम होता है रेगुलर प्लान से 20-30% तक हाई हो सकता है, इसलिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान बहुत ही ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होते हैं। फोर्थ वेरिएंट है स्मार्ट कवर का। यह एक नया और यूनिक कंसेप्ट है जिसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ यदि फर्स्ट 15 ईयर्स में हो जाती है तो जो भी डेथ कवर होता है उसका 1.5 टाइम्स या फिर 150% का पे आउट होता है। फॉर एग्जांपल, इस वेरिएंट के साथ किसी ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है और पॉलिसी लेने के 15 साल के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसे 1.5 करोड़ का पे आउट होगा। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पॉलिसी लेते समय हमारे ऊपर इमीडिएट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और सेविंग्स कम होती है। ऐसे में नेक्स्ट 15 ईयर्स में जब हमारे पास थोड़ी बहुत सेविंग इकट्ठा हो जाएगी और उस समय यदि हमारा पॉलिसी का कवरेज वह कम भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वेरिएंट है होल लाइफ कवर। यह एक होल लाइफ कवर का वेरिएंट है जिसमें आपको 100 ईयर्स तक की एज के लिए लाइफ कवर मिलता है, जिसमें आफ्टर 60 50% प्रीमियम रिटर्न हो जाता है एंड आफ्टर 60 50% कवरेज के साथ पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, और पॉलिसी होल्डर यदि 100 ईयर्स तक की एज सर्वाइव कर लेता है तो उन्हें रिमेनिंग 50% प्रीमियम भी रिटर्न हो जाता है, और यदि डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड का 50% पार्ट इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। दोस्तों, जब हम होल लाइफ कवर की पॉलिसी लेते हैं तो यह एक टर्म इंश्योरेंस ना होकर एक इन्वेस्टमेंट प्लान बन जाता है, इसीलिए इस कारण इसका जो प्रीमियम है काफ़ी हाई होता है। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि इस वेरिएंट को आप स्किप करें और जो रेगुलर कवर वाले प्लान होते हैं उन्हें परचेज करें।
नेक्स्ट वेरिएंट है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यह नॉर्मल आरओपी वेरिएंट है जिसमें पॉलिसी होल्डर यदि अपनी पॉलिसी टेन्योर को सर्वाइव कर लेता है तो जितना भी प्रीमियम उसमें पे किया होता है वह पॉलिसी एंड होने पर उसे रिटर्न कर दिया जाता है। मैंने ऑलरेडी आरओपी प्लस वाले वेरिएंट में बताया है कि कैसे हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम के चक्कर में काफ़ी हाई प्रीमियम पे करते हैं और जो हम 20-30% का प्रीमियम पे करते हैं उसे इंश्योरेंस कंपनी कुछ सेविंग्स प्लान में इन्वेस्ट करते हैं और पॉलिसी एंड होने पर वही हमें रिटर्न करते हैं। ऐसे में जो 20-30% का एक्स्ट्रा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए इन्वेस्ट कर रही है उससे बेटर है कि हम वह अमाउंट खुद इन्वेस्ट करें और अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम की जो लायबिलिटी है उसे कम रखें। नेक्स्ट वेरिएंट है इनकम प्रोटेक्शन कवर, जिसमें हम एक बड़ा सम इंश्योर्ड सेलेक्ट ना करके मंथली इनकम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो कि हमारे करेंट एनुअल इनकम और करेंट मंथली एक्सपेंस के हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वेरिएंट में हमें डेथ बेनिफिट एक लमसम अमाउंट न मिलकर मंथली इनकम के फॉर्म में मिलता है और यह पे आउट पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद पॉलिसी टेन्योर के एंड होने तक मिलता है। और यदि पॉलिसी एंड होने में 10 साल से कम का समय बाकी है तो मिनिमम 10 साल के लिए यह मंथली पे आउट हमें मिलता ही है। इस इनकम प्रोटेक्शन कवर के लिए हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट इज लेवल इनकम, जिसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद सेम वही मंथली पे आउट मिलता है जो पॉलिसी होल्डर ने इंसेप्शन के समय सेलेक्ट किया होता है। सेकंड इज इन्फ्लेशन प्रूफ इनकम, जिसमें पॉलिसी होल्डर पॉलिसी इंसेप्शन के समय जो हर 3 साल में 10% से इंक्रीज होते जाती है, जो कि मैक्सिमम 200% तक जा सकती है। यह ऑप्शन लेवल इनकम ऑप्शन से बेटर है क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ते जाती है। ऐसे में इंक्रीजिंग इनकम का ऑप्शन यदि हमें मिलता है तो वह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, मेरे ओपिनियन में तो हमें रेगुलर टर्म कवर ही लेना चाहिए जिसमें हमें जो भी डेथ कवर मिलता है लमसम मिल जाता है। बट यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके नॉमिनी इतने बड़े अमाउंट को हैंडल नहीं कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियली अवेयर नहीं है तो ऐसे केस में मंथली इनकम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस प्लान के कुछ इनबिल्ट एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं। पहला है कवर कंटिन्यूअस बेनिफिट, जिसमें पॉलिसी लेने के बाद आफ्टर 3 इयर्स आप 1 साल का प्रीमियम स्किप कर सकते हैं और यह प्रीमियम आपको नेक्स्ट ईयर पे करना होता है। ऐसे में यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या कोई जॉब लॉस हो गया है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और पॉलिसी होल्डर यदि अपना पॉलिसी पे नहीं कर पा रहा है तो यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें 1 साल के लिए आप अपनी प्रीमियम को स्किप करके नेक्स्ट ईयर पे कर सकते हैं। और ये जो बेनिफिट है आपको सिर्फ एक बार नहीं मिलता है बल्कि मल्टीपल टाइम्स मिलता है, जिसमें आप इस ऑप्शन को एक बार एक्सरसाइज करने के 5 साल बाद फिर से इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेशल एग्जिट वैल्यू, जिसे नो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं, जिसमें आपकी पॉलिसी के यदि 30 साल कंप्लीट हो गए हैं और आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं और आपको टर्म कवर की जरूरत नहीं है तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके आपका जो प्रीमियम है वह वापस ले सकते हैं। यह फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है, इसके लिए आपको अलग से कुछ पे नहीं करना होता है। बट यह ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है जिनकी पॉलिसी लंबे टेन्योर की है, 30 साल से ज्यादा की है। नेक्स्ट इनबिल्ट फीचर है लाइफलाइन प्लस। यह ऑप्शन सिर्फ फीमेल पॉलिसी होल्डर्स के लिए है, जिसमें यदि फीमेल पॉलिसी होल्डर के स्पाउस की डेथ हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी फीमेल पॉलिसी होल्डर को अपना कवरेज इंक्रीज करने का ऑप्शन देती है प्राइस पर जिस प्रीमियम रेट पर फीमेल पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी को परचेज किया था। यह भी एक बहुत ही यूनिक बेनिफिट अच्छा ऑप्शन हो सकता है फीमेल लाइफ होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्टा पेमेंट ऑन क्लेम इंटीमेशन। इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी जैसे ही क्लेम रजिस्टर करते हैं तो कुछ अमाउंट जो कि मैक्सिमम 2 लाख तक हो सकता है कंपनी इंस्टेंटली पे कर देती है। यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें नॉमिनी की यदि इमीडिएट कोई छोटी मोटी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो तो वह इस अमाउंट को यूज करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है क्लेम प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग जाए। ऐसे में इंस्टेंट कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है तो वह बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट इनबिल्ट फीचर है हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें पॉलिसी होल्डर को हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज मिलती हैं, जिनमें कंपनी के रजिस्टर्ड प्रोवाइडर से जैसे कि मेडिकल सेकंड ओपिनियन, मेडिकल कंसल्टेशन एंड डिस्काउंट ऑन मेडिसिन, ये बेनिफिट मिल जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है टर्मिनल इलनेस, जिसमें टर्मिनल इलनेस के केस में इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर की डेथ से पहले ही उसे पे कर देती है। टर्मिनल इलनेस ऐसी इलनेस होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इरिवर्सिबल होती है, मतलब कि यदि किसी को टर्मिनल इलनेस है तो उसके 6 मंथ से ज्यादा सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को सम इंश्योर्ड में से 1 करोड़ तक पे कर देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लेम पे आउट। यह ऑप्शन नॉमिनी के लिए होता है, जिसमें नॉमिनी पे आउट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं,
चाहे तो वह पे आउट को पूरा लमसम में ले सकते हैं या फिर मंथली इनकम के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर कुछ पार्ट लमसम में ले सकते हैं और कुछ अमाउंट मंथली इनकम के फॉर्म में भी ले सकते हैं। चलिए इस प्लान के कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स राइडर्स को डिस्कस करते हैं। फीमेल पॉलिसी होल्डर के लिए एक मैटरनिटी कवर का राइडर अवेलेबल है जो कि प्रेगनेंसी के समय कॉम्प्लिकेशंस को एंड न्यूबॉर्न बेबी में कॉन्जेनाइटल एनोमलीज मतलब कि जन्मजात विसंगतियों को कवर करता है। ध्यान रहे यह ऑप्शन प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन को कवर करता है, ना कि आपके डिलीवरी चार्जेस को। साथ ही इस बेनिफिट के लिए 10 मंथ का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर, जिसमें डिसेबिलिटी या फिर क्रिटिकल इलनेस के केस में पॉलिसी होल्डर के फ्यूचर प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा राइडर है जो कि आपको अपनी पॉलिसी के साथ लेना ही चाहिए। नेक्स्ट राइडर है क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर, जो कि लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस एंड टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में लम सम बेनिफिट का प्रोवाइड करता है, जो कि 2 वेरिएंट में हमें मिलता है। गोल्ड वेरिएंट जो कि 22 इलनेसेस को कवर करता है, वहीं प्लेटिनम वेरिएंट 64 इलनेसेस को कवर करता है। नेक्स्ट राइडर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट राइडर, जो कि एक्सीडेंटल डेथ या फिर डिसमेंबरमेंट के केस में पॉलिसी होल्डर को लम सम बेनिफिट प्रोवाइड करता है। दोस्तों यह था एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस के बारे में। इस प्लान में बहुत सारे एडवांस फीचर हैं। मैक्स लाइफ क्लेम सेटलमेंट के केस में काफ़ी रिप्यूटेड कंपनी है। इस प्लान से लेकर यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप यह प्लान लेना चाहते हैं या फिर मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैक्स लाइफ का डायरेक्ट लिंक है, वहां जाकर भी आप डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।